तो कभी किसी से ऐसा न बोलो हिलाना नहीं, जो सामने वाले व्यक्ति को तुम्हारी बात सुन करके बुरा लगे। ये जीव कैसे होती है, अगर चाहो तो आप इसी से ही सबको अपना बना सकते हो, अगर चाहो तो इसी से ही आप सबको पराया कर सकते हो। कभी भी ऐसा शब्द मत बोलो। अगर आपको यकीन नहीं है तो प्रमाण के लिए मैं आपको बताती हूँ, महाभारत में अगर द्रौपदी दुर्योधन से ये बात न कहती कि सदा अंधे के अंधे पैदा होते हैं, तो याद रखना ये महाभारत भी नहीं होता, महाभारत नहीं होता। इसीलिए समझ किसी से कुछ कहने से पहले ये देख लो कि जो मैं कह रहा हूँ इसे सुनने के बाद इसे कैसा लगेगा। इतना अनुभव करके चलो कि हमारे द्वारा कभी किसी को कष्ट नहीं होना। अरे हिलाना नहीं यहाँ पर। अच्छे में लगे रहोगे तो का दुनिया अच्छा कहेगी, ज्यादा अच्छा कर दो दुनिया फिर भी अच्छा नहीं कहेगी। ज्यादा खर्च करो ना तो लोग कहते पता नहीं कितना खर्च करता है, और कभी खर्च न करो तो लोग कहते कंजूस है, कभी 1 रुपया भी नहीं खर्च कर सकता। आपको भी अनुभव करके देखो, खर्च न करो तो कहते कंजूस है, ज्यादा खर्च करो तो पता नहीं हद हो गई इससे कितना खर्च करता है। ज्यादा बोलो तो बकता बहुत है, और चुपचाप रहो तो पागल है। पूजा पाठ अगर न करो तो लोग कहते पता नहीं कैसा है, कभी धूपबत्ती अगरबत्ती लगाना नहीं जानता। और पूजा पाठ ज्यादा करने लगो तो लोग कहते पता नहीं कितना पुजारी है, कहते हैं ना कितना पुजारी। अच्छे कपड़े पहनकर तिलक लगाकर पूजा करने जाओगे तो लोग यही कहेंगे पता नहीं कितना पुजारी है। तो ये बात सत्य है कि दुनिया वालों के लिए चाहे कुछ भी करना, लेकिन इस दुनिया का काम है कहना, और ये कुछ न कुछ जरूर कहेंगे, कुछ न कुछ जरूर कहेंगे। मंजिल को अगर पाना है तो हमें बहरा बनना पड़ेगा, बहरा। अगर आज गिर गए कोई बात नहीं, आज गिरे हो तो उठ जाइए, पता नहीं कौन से कदम पर हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। अगर गिर गए तो हार मत जाना, क्योंकि गिरने से किसी की हार नहीं होती है। कहते हैं अच्छा समय बुरा वक्त तो हमारी परीक्षा लेने के लिए आता है, मुश्किलें तो दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किल हमको आजमाने आती है। किसी कवि ने बड़ी 2 लाइन में बड़ी सुंदर लिखा, क्या मुश्किलें तो दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, गिर कर के हिम्मत मत हार ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो कुछ भी करना दुनिया का काम ही है कि कुछ न कुछ जरूर। अब पार्वती बैठ करके चली, भोले बाबा पैदल पैदल चले, और आगे कुछ माताएं खड़ी मिली, और माताओं को तो वैसे भी बर्दाश्त नहीं होता। माताएं खड़ी मिली, पैदल पैदल चली, नंदी भी साथ में जा रहा है। अब आगे कुछ लोग खड़े मिले, और लोगों ने जब नंदी को साथ में जाता हुआ देखा तो लोग कहने लगे इनके जैसा पागल व्यक्ति हमने आज तक नहीं देखा। क्यों बोले इनके जैसा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता है। किस लिए? क्योंकि सवारी साथ में है और फिर भी पैदल चल के जा रहे हैं। इनके जैसा पागल व्यक्ति वो ही नहीं सकता। भोले बाबा ने क्या क्या न किया, सब कुछ किया। पहले दोनों बैठे, फिर खुद बैठे, फिर पार्वती बैठी, दोनों पैदल चले। लोग आज भी कुछ कह रहे हैं।
भोले बाबा ने कहा, अरे पार्वती ये तो दुनिया है और ये कुछ न कुछ कहेगी। हम तुम जैसे पहले आए थे वैसे ही चलेंगे, चलो नंदी पर बैठ के चलते। दोनों नंदी पर बैठ गए। अब जिसको जो कहना है वो कहे, जिसको जो बोलना है वो बोले। हम जैसे पहले आए थे वैसे ही चलेंगे। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी भलाई करे ना, अरे भैया तुम तो बड़े अच्छे आदमी हैं, तो अपनी भलाई सुन के वहां रुक मत जाना। अच्छा, अक्सर कर लोगों के अंदर ऐसा होता है, अगर हमारी कोई पढ़ाई करे तुम बहुत अच्छे हो, ऐसा लगता है कि मानो इसकी बात सुनते ही रहो। तो कोई बढ़ाई करे फिर भी वहां मत रुक जाना, कोई बुराई करे फिर भी वहां मत रुक जाना, क्योंकि तुम्हारे मुंह पर वो बढ़ाई कर रहा है, अंदर से नहीं कर रहा, ऊपर से कर रहा है। इसीलिए किसी कवि ने बड़ी सुंदर लाइन में लिखा है, हर एक आंसू अपने आंख में लाया मत करो। ध्यान देकर सुन, आपके कान जरूर आएगा। हर एक आंसू अपने आंख में लाया मत करो, हर अपने दिल की बात हर किसी को बताया मत करो। क्यों? क्योंकि लोग तो मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, लोग तो मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, इसीलिए अपने जख्म हर किसी को दिखाया मत करो। इसीलिए अपने जख्म हर किसी को दिखाया मत करो। लोग मरहम लगाने वाले कम होंगे, नमक डालने वाले तमाम होंगे। इसीलिए जो भी हमें करना है, दुनिया वालों की बात नहीं सुनो, जो हमें करना है वो करके दिखाइए। दुनिया वालों के लिए पहरे बन जाओ, अगर पहरे बन जाओगे तो एक ना एक दिन अपनी मंजिल को पार ही कर लोगे। इसीलिए जीवन में हमेशा झुक कर के चलना सीखो। लोग खड़े होने में न जाने क्या समझते हैं, अकड़ने में न जाने क्या समझते हैं। याद रखना, जो झुक जाते हैं वही इंसान होता है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान है। मुर्दे को चाहे कितना भी तुम तोड़ना, कितना भी झुकाना, लेकिन वो जितना ही तोड़ोगे, जितना ही झुकाओगे, उतना ही अकड़ता है। वो जो अकड़ता है वो मुर्दे के समान होता है। जब आंधी आती है और जो वृक्ष झुक जाते हैं वो बच जाते हैं, और जो घमंड में अकड़े रहते हैं वो टूट करके जमीन पर गिर जाते हैं। इसीलिए ये माया की आग है, ये द्वेष ईर्ष्या की आग है, इसमें हमेशा झुक करके चलना सीखो। अगर झुक करके चलोगे तो समझ लेना, जैसे कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर किसी भी व्यक्ति को आप अकड़ करके चलता हुआ देख लो तो समझ लेना कि ये नीचे गिरने की पूरी कोशिश में है, और किसी को अगर झुक कर के चलता हुआ देख लो तो समझ लेना कि ये अपनी मंजिल को पार करने जा रहा है। प्रमाण के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी किसी पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ना, चढ़े होंगे उनको पता होगा, न चढ़े हो तो कभी चढ़ के देखना। कभी पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ना, और जैसे जैसे ऊंचाई आती है ना, शरीर वैसे वैसे एकदम झुकता, अपने आप झुक जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई आती है शरीर अपने आप झुकता है, और जब ऊंचाई से नीचे उतर के आते हो तो शरीर को कितना भी झुकाना, जितना भी झुकाओगे उतना ही अकड़ता है। तो ऊपर चढ़ते हो तो झुकता है, और नीचे उतरते हो तो अकड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति झुक करके चलता हुआ दिख जाए तो समझ लेना कि ये अपनी मंजिल को पार करने जा रहा है, और कोई अगर अकड़ते हुए चलता दिख जाए तो समझ लेना कि ये नीचे गिरने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमेशा झुक करके चलना सीखो, हमेशा सब में मिलकर के रहना सीखो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। आइए, ये बड़ा सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हुआ श्रीमद् भागवत कथा का। आप सभी कह रहे हैं कि कथा, भागवत कथा हमने कभी सुनी नहीं है, तो आइए भागवत कथा में आपको 7 दिन की पावन मेला में मैं आपको भागवत कथा सुनाऊंगी।
कोशिश करूंगी कितनी दूर से चल के आई हूँ तो अच्छे से अच्छा आपको सुनाने का, अच्छी से अच्छी आपको बात बताने का। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि आप सभी आज की तरह प्रतिदिन अपना समय रोज देंगे, क्योंकि काम धाम जीवन का रोग है। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये कार्य काम कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो उसमें से भी अपना अनमोल समय निकाल कर भगवान के दरबार में पधारे, तो भगवान की पावन कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य। आइए तो मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये भागवत कथा किसने लिखी और किसने कही, इसका निर्माण कहाँ से हुआ। आइए तो तालियों का साथ देते छोटा सा माता रानी का भजन और उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा में सभी भक्त प्रवेश करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की कि आजा माँ एक बार हमारे दर आजा। अच्छा कितने लोग माता रानी को बुलाना चाहते हैं? सच बताना, कितने लोग बुलाना चाहते? सब लोग बुलाना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी नहीं आए ऊंचे ऊंचे हाथ करके सब आए, तब माता रानी जरूर आए। आइए मेरे साथ एक बार सब कीर्तन करते हुए और एक ही बार में सभी गाए आजा माँ, आजा माँ एक बार हमारे आजा और एक बार देखो, बाद में मत कहना कि हमको नृत्य करने के लिए बोला नहीं। देखो जैसे मैं यहाँ पे आई ना, एक भैया जी ने कहा कि हमारे यहाँ पर लोग नृत्य करना बड़ा पसंद करते हैं, तो फिर बाद में देखो ये मत कहना कि शास्त्री जी ने बोला नहीं, हम नृत्य कर सकते थे। अच्छा जो भी करना चाहे, जिसकी भी इच्छा हो, देखो भगवान के दरबार में कोई भी शर्म नहीं की जाती। जब भगवान हमारे लिए नाच सकता है तो हमें तुम्हें भगवान के दरबार में नाचने में शर्म नहीं करना चाहिए। आइए सभी एक साथ मिलाइए आजा माँ, आजा माँ एक बार हमारे आजा माँ। बोलिए भैया की,
चली जाना, लेकिन एक बार आ जाइए। कहते हैं भक्त है रानी माँ, सभी गाइए। एक बार माँ आ जाओ, कितनी बार? सिर्फ एक बार आ जाइए, सिर्फ एक बार आ जाइए, फिर चला के चली जाना। और एक झलक अगर माँ की देखना चाहते हो सभी गाइए। एक बार माँ आ जाओ, वो फिर आगे चली जाना। एक बार माँ आ जाओ, वो फिर आगे चली जाना। मुझे दर्शन दे जाओ, मुझे दर्शन दे जाओ, और फिर के चली जाना। मुझे दर्शन दे जाओ, और फिर के चली जाना। एक बार माँ आ जाओ, और फिर आगे चली जाना। एक बार माँ आ जाओ, और फिर आगे चली जाना। मुझे दर्शन दे जाओ, और फिर के चली जाना। नींद दूर हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? कुछ माताएं तो घूंघट लगा के सो रही है, घूंघट ऊंचा करके बैठो। माताओं के अंदर भी होता है, सोने का मन करता है ना तो घूंघट नीचे की और सोने में लगे। तो सब लोग घूंघट ऊपर करके बैठना, तुम्हें फेंक कर दे सकती है। बोली गोविंद भगवान की। आइए शांति का माहौल बनाए रखिए आप लोग। कोई भी बातें न करें। आइए श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। आगे से ये बाल गोपाल खड़े हैं, इनको बिठा दो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कोई भी जो भी व्यवस्थापक है तो उससे मेरा निवेदन है कि आप व्यवस्था को संभाले रखें, और जिसको जिस काम के लिए कहा गया है वो अपना काम अपनी जिम्मेदारी समझकर
अपना काम समझकर, जैसे घर में काम करते हैं ना बड़े लगन से, ठीक उसी तरह अपनी जिम्मेदारी को समझकर हर व्यवस्था को आप अपनाएं और व्यवस्था को संभाल कर भगवान की कथा को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा ये किसने लिखी और इसका निर्माण कैसे हुआ। सभी लोग शांति का पालन बनाएं। एक बार ब्रह्मपुत्र नारद जी बीड़ा को बजाते हुए नारायण नारायण कहते हुए देव ऋषि नारद एक जंगल में भ्रमण करने के लिए पहुंचे। सभी लोग ध्यान दें। देव ऋषि नारद ने उस जंगल में देखा कि वेद व्यास जी महाराज बड़े ही उदास, बड़े ही चिंता में बैठे हैं। नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि आप इतने उदास, इतनी चिंता में क्यों बैठे हैं। वेद व्यास जी ने कहा, नारद जी अगर मैं चिंता का कारण अगर आपको बताऊंगा तो जैसे मैं उदास बैठा हूं उसी तरह से आप भी उदास हो जाओगे। नारद जी ने कहा, कहने का मतलब हम समझ नहीं पाए, क्या कहना चाहते हैं। तो याद रखना मेरे प्रिय श्रोताओं, वेद व्यास जी ने नारद जी से कहा, देखो नारद जी मैं इसलिए उदास हूं कि जब से मेरा जन्म हुआ, जब से मैं कुछ बड़ा हुआ, तब से मैंने लिखना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा बहुत नहीं, जिसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण लिख दिए और मन मेरा यूं ही कहता है कि आज तक मैंने कुछ नहीं लिखा। पता नहीं ऐसा मन क्यों। नारद जी बोले, देखो जैसे घर में बिना नमक के सब्जी बेकार होती है। घर पर सब्जी चाहे कितनी भी अच्छी बनाओ, कितना भी तेल भर दो, कितना भी मसाला भर दो और कितनी भी मिर्च डालो, और जब तक सब्जी में नमक न पड़े तब तक सब्जी बेकार होती है। तो बिना नमक के सब्जी चल ही नहीं सकती है, बन ही नहीं सकती है। इसी तरह से आपने बहुत कुछ लिखा, लेकिन भगवान का नाम तो आज तक तुमने लिखा ही नहीं है, और इसीलिए तुम्हारे मन को संतोष नहीं होता। याद रखना, वेद व्यास जी ने नारद जी की बात को सुनकर के अपनी कलम उठाई और 17 पुराण लिख ही चुके थे। 18वां पुराण श्रीमद् भागवत कथा का लिखना प्रारंभ किया। किसने? वेद व्यास जी महाराज। श्रीमद् भागवत कथा में सबसे पहला श्लोक लिखा, सबसे पहला, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि हमें जीवन भी वही देते हैं, और जीवन अगर वही देते हैं तो हमारा पालन भी वही करते हैं, और अगर पालन भी वही करते हैं तो समय आने पर संहार भी वही करते हैं, संहार भी वही करेंगे। कुछ भक्तों से कहो कि भैया चलो कथा चल रही है, चलो कथा सुनो, बड़ी अच्छी कथा हो रही है। तो कुछ भक्त कहते हैं तुम कथा सुनने की बात करते हो, मेरे पास तो मरने तक का समय नहीं है। क्या रहता है कथा सुनने की बात, मरने तक का समय नहीं है मेरे पास, इतना भी समय नहीं कि मैं मर भी जाऊं। अच्छा मुझे बताना, मरने तक का समय किसके पास नहीं है?
ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास मरने तक का समय नहीं। अरे भाई, मरने का समय तुम्हें नहीं निकालना है, मरने का समय तो भगवान निकालेगा, चिंता न करो। तुम तो बस जीवन जीने का समय निकालो, मरने का समय तो भगवान अपने आप निकालेगा। कितने भी बिजी हो, कितना भी काम कर रहे हो, कहीं भी हो, घर हो या बाहर हो, और जब भगवान लेता है ना तो घर से भी उठा लेता है। इसीलिए ये न कहो कि मरने तक का समय नहीं, मरने का समय तुम नहीं, मरने का समय तो भगवान निकालता है। आइए, वेद व्यासी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा को लिखा और कहा कि जो भी इस कथा को सुनेगा उसका कल्याण अवश्य हो जाएगा। जो भी इस कथा को सुनता है, और कथा सुनने के कई एक दो नियम भी होते हैं, नियम को अपनाइए और लगातार 7 दिन तक साप्ताहिक ज्ञान की गंगा आप अपना समय देकर यहाँ पर सुने और आप भवसागर से पार जरूर जाएंगे। भगवान की कथा लोगों को भवसागर पार कर देती है, अंधेरे में रोशनी प्रकट कर देती है, अज्ञान में ज्ञान को प्रकट करती है। भगवान की कथा जीव को भवसागर से उतार देती है, 84 लाख योनियों से उतार देती है। ये है भगवान की कथा। लेकिन सुनना मन से चले, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर सुनी और फिर चले गए, आधा प्रसंग सुना आधा सुना ही नहीं, और फिर कहीं मन नहीं लग रहा कथा में मन ही नहीं लगता। अगर कथा में मन नहीं लगता तो तुम समझ लेना कि आपके ऊपर कलयुग की बड़ी कृपा है, जो कथा में मन नहीं लगता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। आइए श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सूत जी महाराज सब संत महात्माओं को कलयुग का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा को कहा और लिखा। आइए ध्यान दें, इस भारत देश की धरती पर एक बड़े अच्छे राजा पैदा हुए जिनका नाम था महाराज प्रतीक। क्या नाम था? ऐसे बोलते चलिए तो मेरा भी मन लगेगा। प्रतीक नाम के राजा पैदा हुए, बड़ी सुंदर घर में इनकी पत्नी है और बड़े आनंद के साथ में, बड़े प्रेम भाव के साथ में महाराज प्रतीक अपना राज्य चला रहे। किसी भी चीज की कमी नहीं थी घर में। लेकिन याद रखना, ये तो आपने देखा ही होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भगवान ने सर्व सुख कभी किसी को नहीं दिया। इतने भक्त यहाँ बैठे हैं, कथा सुनने आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक बार मुझे हाथ खड़ा करके बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जो पूरी तरह से सुखी है यहाँ? मतलब कोई भी दुख नहीं हो, पूरी तरह से सुखी, कितने लोग हैं? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब मुझे देखना पड़ेगा कि मैं सुखी हूँ या नहीं, कहीं जीवन में कमी तो नहीं है, मैं पूरी तरह से सुखी हूँ या नहीं हूँ। कभी कभी हम कथा में बैठकर कथा सुनने से हम सुखी हो जाते हैं और पंडाल से बाहर निकले फिर दुखी। यहाँ बैठे सब सुखी और यहाँ से बाहर निकले फिर दुखी। कभी कभी हम ग्रस्त में जाने में सुख समझते हैं, ग्रस्त जीवन होता, बच्चे होते, माँ होती, पत्नी होती, सब कुछ होता, तो उस जीवन में सुख समझते हैं। और कभी कभी उस ग्रस्त जीवन से भागने में सुख समझते हैं। अरे भागने ये तो जंजाल है, सुखी कौन है?
कौन सुखी है? दुखी तो सब है। कोई पैसे वाला तो पैसे से दुखी, ज्यादा पैसे वालों को रात्रि में नींद नहीं आती, सत्य बता रही। पैसे वाला तो पैसे से दुखी, गरीब तो गरीबी से दुखी, सम्मान से दुखी तो कोई अपमान से दुखी। किसी का इतना सम्मान होता है जो उसे भोजन करने तक का समय नहीं मिलता तो सम्मान से दुखी है। कोई अपमान से दुखी है, कोई संतान के लिए दुखी है और कोई संतान से बड़ा दुखी है। संतान नहीं है, अरे भगवान एक संतान दे देता, बड़ा दुख है घर में कोई संतान नहीं है। और संतान वालों से जाकर पूछो सुखी है कि संतान नहीं है तो दुखी है, और संतान है जब अपना बेटा अपनी कही बात नहीं मानता है तो बताओ सुख है या दुख है? लोग कहते इससे अच्छा घर में मेरे घर कोई नहीं था तब बड़ा सुखी था। भगवान ने तू क्या दिया? भगवान देता ही नहीं तो बहुत अच्छा था। और बच्चों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आपके माता पिता ने आपको पाल के पढ़ा लिखा के सब लायक बना दिया, लेकिन अपने माता पिताओं से भी मेरा निवेदन रहेगा कि बच्चों को इतना सब लायक मत बनाना जो वो तुम्हें नालायक समझने लगे। बच्चों को लायक बनाओ लेकिन इतना भी लायक मत बना देना वो तुम ही ना समझे। सब लायक बनो। सब लायक किसे कहते हैं? आजकल के हमारे युवा भाई कहते हैं हम सब लायक हैं। सब लायक कब बनोगे? सब लायक उसे कहते हैं जो अपने घर को चलाना सीख जाता है। माता पिता का सम्मान, भारत माता का सम्मान, धर्म का सम्मान, संत महात्माओं का सम्मान। धर्मो रक्षत रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जो ये सब करना जानता है उसे हम सब लायक कहते हैं, और जो कुछ भी करना नहीं जानता उसे सब लायक नहीं बल्कि उसे हम नालायक कहते हैं। सब लायक नहीं कहोगे, उसका बेटा बड़ा नालायक है। तो पिता ने तुम्हारे लिए कमाया है। कहते हैं लगा दे आग पानी में, लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और गमा दे बाप की दौलत हरामी कहते हैं। जो अपने पिता की कमाई हुई दौलत यूं ही गमा देता है उसके जैसा हरामी बेटा कोई नहीं हो सकता। माता पिताओं से भी हम कहना चाहेंगे कि बच्चों के लिए चाहे कुछ भी करना, कुछ भी कर देना। हम कहते हैं अपने मुंह की रोटी भी अगर इनके मुंह में दे दोगे तो माताओं बेटा बड़ा होकर के यही कहेगा तुमने मेरे लिए क्या कर दिया, क्या किया तुमने हमारे लिए। सब कुछ सबके माता पिता करते हैं, आपने का कोई अलग से कर दिया। कुछ भी करना ये संतान ऐसे ही होती है। तो सुखी कौन है? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो महलों में रह रहे हैं वो लोग बड़े सुखी होंगे, जो झोपड़ी में रह रहे हैं वो लोग बड़े दुखी होंगे। एक बार अनुभव करके देखना कि जो महलों में रह रहा है, एसी में सो रहा है, बेड पर सो रहा है, लेकिन नींद कहीं आसपास भी नहीं है। एसी में सो रहा है फिर भी नींद आने के लिए गोलियां खानी पड़ती तब वो सोता रहा। और रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति को कभी देखना, जो व्यक्ति रिक्शा चलाता है सारे दिन रिक्शा चलाता है, सारे दिन मेहनत करता है, और जब शाम होती है तो बेड चारपाई नहीं देखता। क्या करता है? कभी देखा? क्या करता है? रिक्शे पर ही सीधे पैर करके सो जाता है। रिक्शे पर ही
अपने रिक्शे पर सीधे पैर करके सो जाता है, उसे बड़ी अच्छी नींद आती है। और यहाँ एसी में रह रहे हैं, फिर भी नींद आने के लिए गोलियां खानी पड़ रही है। अब मुझे बताओ कि रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति सुखी है या महलों में रहने वाला व्यक्ति सुखी है? कौन सुखी है? रिक्शा चलाने वाला बड़ा सुखी है। आदि खाने को मिले, लेकिन मिले सुख के साथ में। आदि है तो उतने में ही खुश रहो। आदि छोड़कर पूरी को भागोगे, पूरी मिलेगी ना आदि पाओ। वो भी गई, पूरी भी गई और आदि भी चली जाएगी। तो ध्यान रखना, संतान का दुख जीवन में बहुत बड़ा होता है। उसके दिल से कभी पूछकर देखना, जिसके घर में कोई संतान, कोई बेटा पैदा नहीं होता है, संतान का दुख बहुत बुरा होता है। जीवन में जिसे 4 सुख मिलते हैं, वही व्यक्ति बड़ा धनवान है, वही व्यक्ति पैसे वाला है, और तो सब गरीब है। 4 सुख। पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख जीवन का है, शरीर सुखी होना चाहिए। अगर शरीर में कोई बीमारी है तो कितना भी धन भरा हो, वो भी अच्छा नहीं रहता। तो पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख घर में हो माया। माया ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी ज्यादा हो जाती है ना तो लोग भगवान को ही भूल जाते हैं। ज्यादा नहीं, थोड़ी हो। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुख आज्ञाकारी, चौथा सुख सुलक्षणा नारी। जिसका बेटा जिसकी कही बात मानता है, जिसकी पत्नी सुंदर है, जो शरीर से सुखी है, जिसके पास थोड़ा धन है, वही व्यक्ति धनवान है, वही व्यक्ति सुखी है, और तो सब गरीब है और सब दुखी है। याद रखिए मेरे प्रिय श्रोताओ, महाराज प्रतीक को भगवान ने सब कुछ दिया, एक संतान नहीं दी। तो संतान के लिए इन्होंने अपनी पत्नी को साथ में लिया, जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चल दिए। कहां पर? जंगल में। सत्य कहते हैं, सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को। भगवान की याद हमेशा दुख में आती है। याद रखना मेरे प्रिय श्रोताओं। और ये साथ ही साथ ये मनी श्री मनोज कुमार की तरफ से 501 मुद्राओं से हमें सम्मानित किया है। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार ताली के साथ में आप ऐसे भक्तों का स्वागत करें। रहो आबाद दुनिया में दुआएं दिल से देती हूँ, तुम्हारी खुशहाली की कामना मां जगदम्बा से करती हूँ। ऐसे भक्तों के जीवन में हमेशा खुशियां बरसती रहे, यही माता रानी से कामना और कांक्षा है। बोल गोविंद भगवान। आइए कथा प्रसंग पर। तो महाराज प्रतीक जंगल में गए तपस्या करने के लिए, और इन्होंने किनकी तपस्या की? किसकी की? गंगा जी की। किसकी की? गंगा जी की तपस्या करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। गंगा जी की तपस्या में पति और पत्नी बड़े लीन हैं। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, 1000 वर्ष से व्यतीत हो गई। गंगा जी के भजन में पति और पत्नी बड़े ही लीन हैं। आइए किस तरह से महाराज प्रतीक गंगा जी की तपस्या कर रहे हैं। ककीनो गंगा जी को ध्यान, गंगा जी के ध्यान में बड़े मगन है। कीनो गंगा जी को ध्यान,
गंगा जी की तपस्या में, गंगा जी के भजन में पति और पत्नी बड़े लीन है। एक दो दिन नहीं, हाय बरसे सी बीत गई वन में, बरसे व्यतीत हो गई जंगल में, और गंगा जी के सिर्फ भजन में, और सोच रहे हैं महाराज प्रतीक के भोजन कौन होगा। वरदान उन दोनों ने रटन लगाई कि वो गंगा जी को ध्यान उन दोनों ने रटन लगाई। बोल गंगा महारानी की। अंत में क्या हुआ, प्रकट भई गंगा महारानी, गंगा जी प्रकट हो गई। अरे प्रकट भई गंगा महारानी, और राजा से कहा, और राजा से प्रकट हो गई। प्रतीक से राजा से कहा कि हम बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं, आप हमसे क्या मांगना चाहते हैं? वरदान मांगने आए हो तो मांगो। प्रतीक बोले क्या हम जो मांगेंगे वही मिलेगा? गंगा जी हंसकर बोली कि जो मांगो, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। महाराज बोले अगर हमने मांगा तुमने मना कर दिया तो? गंगा जी बोली ऐसा नहीं हो सकता, आप जो भी मांगना चाहते हैं निसंकोच खुल के मांगे। क्या मांगना चाहते हैं? राजा ने हाथ जोड़कर कहा ये चाहता हूं कि मेरे घर में एक बेटा पैदा हो, बस और मैं कुछ नहीं चाहता। गंगा जी ने तथास्तु कह दिया, ठीक ठीक तुम्हारे घर में एक बालक जरूर पैदा हो। अब महाराज प्रतीक ने सोचा कि एक वरदान और मांगो। जब गंगा माँ खड़ी है तो एक वरदान और मांगो। तो हाथ जोड़कर बोले अगर तुम्हारी इच्छा हो तो एक वरदान में और मांगना चाहता हूं। गंगा जी ने कहा चलो ठीक है, ऐसे हम तो एक ही वरदान देने के लिए आए थे, मगर आपने इतनी तपस्या की है तो मेरा मन कर रहा है कि एक वरदान और दो, मांग। प्रतीक बोले देख लेना, जो मांगूंगा देना पड़ेगा। गंगा जी बोली मांगो ना, क्या मांगना चाहते? राजा ने
देना, फिर भी देख लो मांग रहा हूं, देना पड़ेगा। गंगा बोली जो आप मांगोगे हम आपको वही देंगे देंगे और देंगे। अब बताओ क्या मांगोगे? तुम्हारा राजा ने पता है क्या मांगा? राजा ने मांगा कि पहला वरदान मेरे घर पे एक बेटा पैदा हो, और दूसरा वरदान ये है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा बेटा जब बड़ा हो और जब हमारे बेटे का विवाह हो तो गंगा जी आप मेरे बेटे की बहू बनकर मेरे घर में आओ। अब मैं ये मांगना चाहता हूं। गंगा जी बोली बड़े होशियार निकले थे, आपने तो भैया कोई मांग लिया। राजा बोले हाँ बस यही चाहता हूं, एक बेटा पैदा हो और बेटे की बहू बनकर तुम मेरे घर आओ, बस। गंगा जी बोली कि अब वरदान तो देना ही पड़ेगा। ठीक महाराज तुमने कहा दिया, जाओ। गंगा जी वरदान देकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा वरदान लेकर के पत्नी को साथ लेकर के अपने राज्य में आए, राज्यपाट को संभालने लगे। कुछ समय व्यतीत होने के बाद में रानी के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ। गंगा जी का दिया हुआ वरदान बिल्कुल सत्य हो गया। बड़ी बधाई बजी, दान लुटाया गया, क्योंकि दिनों बाद घर में संतान पैदा हुई, तमाम दान लुटाया। और जब उस बच्चे का नाम रखा गया तो उस बच्चे का नाम पड़ा शांतन। क्या नाम रखा? शांतन नाम पड़ा। हाँ। अब घर में धीरे धीरे शांतन बड़े हुए, यानी विवाह के योग्य हो गए, शादी के योग्य हो गए। अब राजा पर इधर बुढ़ापा आ चुका था, कान के पास में कुछ बाल सफेद पड़ चुके थे। और मैं कहना चाहूंगी अगर कान के पास में सफेद बाल पड़ जाए तो बिना कहे सोचे समझे समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर बुढ़ापे का नोटिस। तो कभी किसी से ऐसा न बोलो हिलाना नहीं, जो सामने वाले व्यक्ति को तुम्हारी बात सुन करके बुरा लगे। ये जीव एक ऐसी होती है, अगर चाहो तो आप इसी से ही सबको अपना बना सकते हो, अगर चाहो तो इसी से ही आप सबको पराया कर सकते हो। कभी भी ऐसा शब्द मत बोलो। अगर आपको यकीन नहीं है तो प्रमाण के लिए मैं आपको बताती हूँ, महाभारत में अगर द्रौपदी दुर्योधन से ये बात न कहती कि सदा अंधे के अंधे पैदा होते हैं, तो याद रखना ये महाभारत भी नहीं होता, महाभारत नहीं होता। इसीलिए समझ किसी से कुछ कहने से पहले ये देख लो कि जो मैं कह रहा हूँ इसे सुनने के बाद इसे कैसा लगेगा। इतना अनुभव करके चलो कि हमारे द्वारा कभी किसी को कष्ट नहीं होना। अरे हिलाना नहीं यहाँ पर। अच्छे अच्छे में लगे रहोगे तो का दुनिया अच्छा कहेगी। ज्यादा अच्छा कर दो दुनिया फिर भी अच्छा नहीं कहेगी। ज्यादा खर्च करो ना तो लोग कहते पता नहीं कितना खर्च करता है, और कभी खर्च न करो तो लोग कहते कंजूस है, कभी 1 रुपया भी नहीं खर्च कर सकता। आपको भी अनुभव करके देखो, खर्च न करो तो कहते कंजूस है, ज्यादा खर्च करो तो पता नहीं हद हो गई, इससे कितना खर्च करता है। ज्यादा बोलो तो बकता बहुत है, और चुपचाप रहो तो पागल है। पूजा पाठ अगर न करो, पूजा अगर न करो तो लोग कहते पता नहीं कैसा है, कभी धूपबत्ती अगरबत्ती लगाना नहीं जानता। और पूजा पाठ ज्यादा करने लगो तो लोग कहते पता नहीं कितना पुजारी है, कहते हैं ना कितना पुजारी। अच्छे कपड़े पहनकर तिलक लगाकर पूजा करने जाओगे तो लोग यही कहेंगे पता नहीं कितना पुजारी है। तो ये बात सत्य है कि दुनिया वालों के लिए चाहे कुछ भी करना, लेकिन इस दुनिया का काम है कहना
और ये कुछ न कुछ जरूर कहेगा, कुछ न कुछ जरूर कहेगा। मंजिल को अगर पाना है तो हमें पहरा बनना पड़ेगा, पहरा। अगर आज गिर गए कोई बात नहीं, आज गिरे हो तो उठ जाइए, पता नहीं कौन से कदम पर हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। अगर गिर गए तो हार मत जाना, क्योंकि गिरने से किसी की हार नहीं होती है। कहते हैं अच्छा समय बुरा वक्त तो हमारी परीक्षा लेने के लिए आता है। मुश्किलें तो दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किल हमको अंजवाने आती है। किसी कवि ने बड़ी 2 लाइन में बड़ी सुंदर लिखा, क्या? मुश्किलें तो दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। गिर कर के हिम्मत मत हार ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो कुछ भी करना दुनिया का काम ही है कि कुछ ना कुछ जरूर। राम राम, ये कैसा जमाना आ गया है। देखो कितना हट्टा कट्टा सा व्यक्ति है, कितना मोटा व्यक्ति है, और वो जरा सी राजकुमारी जमीन पर पैदल चल के जा रही है, और देखो खुद नंदी पर बैठकर जा रहा है। अरे इसकी तो शादी नहीं होनी चाहिए थी, ये तो जीवन भर कवारा रहता, ये शादी के लायक ही नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा, पार्वती अगर लोग ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा करो, हम भी पैदल चले और तुम भी पैदल चलो, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। पार्वती बोली तुम सही कह रहे हो, ठीक। भोले